याइबा और उसके साथियों को एक और ऑब मिल गया है, पर अभी भी उन्हें ड्रैगन गॉड के ऑब की कोई खबर नहीं है। और ऊपर से ताकेशी भी याइबा को रोकने के लिए एक से एक ताकतवर दुश्मनों को भेजता जा रहा है। तो क्या याइबा इन दुश्मनों के हाथों हारने से पहले ड्रैगन गॉड के ऑब को हासिल कर पाएगा या फिर उसकी जर्नी यहीं पर समाप्त हो जाएगी? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब जापान की एयरफोर्स ताकेशी के कैसल पर हमला कर देती है, पर उनके हमले ताकेशी के कैसल को खरोच में नहीं पहुंचा पाते। तब ताकेशी अपने कैनन्स की मदद से उनके प्लेन्स को एक ही बारी में मार गिराता है और यहाँ ताकेशी धीरे धीरे जापान के ऊपर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा होता है। तब यहाँ याइबा सभी को लेकर अगले आइलैंड की तरफ जा रहा होता है, पर सभी को वो स्लो लग रहा होता है। तब मियामोटो और क्योजिरो अपनी लड़ाई को लेकर फिर से लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और मियामोटो गलती से अपनी तलवार को याइबा के पिछवाड़े के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से याइबा की स्पीड बढ़ जाती है और वो सीधा जाकर अगले आइलैंड के छोर पर जाकर क्रैश होते हैं। क्या कमाल की बात है, इस तलवार को पता था कि कहाँ जाना है। बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुमने किया है। तब वहाँ पर स्टारफिश आ जाता है, जिसे देखकर याइबा चौंक जाता है, पर तभी वहाँ पर स्टारफिश की बीवी आ जाती है और स्टारफिश उन्हें अपनी बीवी और बच्चे से मिलवाता है, जिन्हें देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ स्पाइडर को पता लग जाता है कि याइबा और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर वो ऑब को ढूंढ रहे हैं। तब यहाँ स्पाइडर ताकेशी के भेजे हुए स्वॉर्ड्समैन को ढूंढ रहा होता है, जो कि एक एनिमल होता है, पर वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा होता। तभी अचानक से उसे वहाँ पर ताकेशी दिखाई देता है, जिस वजह से वो डर जाता है। तभी वो देखता है कि ताकेशी के पास तो एक पूंछ है, जिस वजह से उसे पता लग जाता है कि वो एक बहरूपिया है और तब वो उसके बारे में पूछने लगता है। लॉर्ड ताकेशी की वजह से मैं जिंदा इंसानों की दुनिया में वापस आ चुका हूँ और मैं एक टाइम पे स्वॉर्ड्स मास्टर हुआ करता था। मेरा नाम शीरो है। तो तुम यहाँ पर हो शीरो। अब मुझे ये बताओ कि हमें करना क्या है, क्योंकि लेजेंडरी ऑब को तो यहाँ पर होना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए। चिंता मत करो, ये तो बच्चों का खेल है। मैं अपने मैजिक के जरिए तुम्हें रास्ता जरूर दिखाऊंगा। तब स्टारफिश याइबा और उसके साथियों को अपनी दुकान पर ले जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ड्रैगन गॉड के ऑब को ढूंढने आए हैं। रुको जरा, शायद मैंने इसके बारे में कुछ सुना है कि माउंट आसो के बीच में एक ऑब है जिसे ऑब ऑफ क्रिम्सन ड्रैगन कहा जाता है। ये पक्का वही ऑब होगा। तो अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम हमारे गाइड बन सकते हो? चिंता मत कीजिए, मैं आपका गाइड जरूर बनूंगा। तब स्टारफिश की बीवी इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि उस माउंटेन का वोल्केनो बहुत जल्दी इरप्ट होने वाला होता है। पर स्टारफिश किसी की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो याइबा और उसके साथियों का कर्ज उतारना चाह रहा होता है। तब याइबा और उसके साथी रात को स्टारफिश के घर में रुक जाते हैं और यहाँ शीरो अपने मैजिक से एक बंदे को समन करता है ताकि वो उसे लेजेंडरी ऑब के बारे में कुछ बता सके, पर वो बंदा कुछ नहीं बता पाता, जिस वजह से शीरो को गुस्सा आ जाता है। शीरो, तुम अब 36 बार इस चीज की कोशिश कर चुके हो। मेरे हिसाब से तो हमें मेरे सेंसर के जरिए याइबा और उसके साथियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो खुद हमें उस ऑब के पास ले जाएं। तो शीरो भी इस आइडिया पर एग्री करता है और अगले दिन याइबा और उसके साथी स्टारफिश के साथ उस ऑब को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। तो स्टारफिश को जैसे ही पता चलता है कि वो ताकेशी को हराने के लिए उस ऑब को हासिल करना चाहते हैं, तब वो पूरी तरह से डर जाता है। पर याइबा उसे धक्का देकर अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि अब वो ताकेशी को हराने में उनकी मदद करेगा। तब वो चढ़ते हुए माउंट आसो पर पहुंच जाते हैं, जहां का वोल्केनो एक्टिव होता है और वो लोग उसके अंदर उस ऑब को ढूंढने चले जाते हैं। तब वो लोग लावा के पास पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर सेंटर में वो ऑब चमकता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से याइबा अपने वल्चर की मदद से उस ऑब को हासिल करने के लिए उड़कर उसके पास जाने लगता है। पर वोल्केनो की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है, जिस वजह से याइबा को कुछ दिखाई नहीं देता और सभी लोग उसे इधर उधर जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब स्पाइडर उनकी बातों से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग गलत डायरेक्शन बता रहे होते हैं, जिस वजह से स्पाइडर याइबा को खुद सही डायरेक्शन बताकर खुद को एक्सपोज कर देता है। तब शीरो याइबा पर हमला कर देता है और वो दोनों हवा में ही एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब उस वोल्केनो का लावा ऊपर आने लगता है। अगर ये लावा ऐसे ही ऊपर आता रहा तो हमें इस ऑब को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं उस ऑब को ले आऊंगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वोल्केनो इरप्ट होने वाला है। मेरे ऊपर याइबा का कर्ज है और ऊपर से मैं पहले ताकेशी के 8 ऑग्स में से एक था, जिस वजह से मैं इस ऑब को हासिल कर सकता हूँ। तब स्टारफिश गोल गोल घूमते हुए उस ऑब को हासिल कर लेता है, पर इस चक्कर में वो खुद जल जाता है। तब स्पाइडर उन लोगों से ऑब को हासिल करने के लिए अपनी डीमन की टीम के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर मियामोटो उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जिस पर स्पाइडर विश्वास
विश्वास नहीं करता। पर जैसे ही लावा की एक बूंद उसके ऊपर गिरती है वो सभी लोग इकट्ठे वहाँ से भागने लगते हैं। तब साइका स्टारफिश को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊपर की ओर लेकर जा रही होती है। साइका मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें बस स्लो ही कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम खुद को बचाओ। चुप कर जाओ, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें लंच में खा जाऊंगी। इसे सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि याइबा बोल रहा हो। तब वो लोग वोल्केनो से बाहर आ जाते हैं और वोल्केनो में से पत्थर बाहर आने की वजह से वल्चर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। पर अभी भी याइबा और शीरो आपस में लड़ रहे होते हैं और याइबा अपने लाइटनिंग फ्लैश से शीरो के हथियार को काट देता है। तब शीरो अपने मैजिक की मदद से सांपों को बुला लेता है और याइबा को बांध देता है और वो खुद एक टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। तब याइबा साइका से गोल्ड ऑर्ब को मांगता है और खुद को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है। पर वो इतना छोटा होता है कि वो शीरो के आगे टिक ही नहीं पा रहा होता और शीरो एक हाथी में बदलकर उसके ऊपर कूद जाता है। तब वो लोग अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म होके एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर मियामोटो और क्योजीरो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब शीरो एक रैबिट गर्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर मियामोटो, याइबा और क्योजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब साइका याइबा को होश में लाती है और याइबा शीरो के साथ लड़ने के लिए अपने आप को साइका में कन्वर्ट कर लेता है। तब क्योजीरो याइबा को यामाटो में बदलने के लिए कहता है और वो स्विम सूट वाली यामाटो में कन्वर्ट हो जाता है। तब शीरो याइबा को चैलेंज करता है कि वो एक छोटे से बीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता और याइबा चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एक बीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे उठाकर शीरो खा लेता है और सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी याइबा उसके पेट के अंदर कूदना स्टार्ट कर देता है और उसके मुंह से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ याइबा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब मैं तुम्हें सच में खा कर रहूंगा। तशीरो याइबा की लातों को पत्थर के साथ कैद कर लेता है और 5 टेल फॉक्स में कन्वर्ट होकर उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। तब सभी लोग याइबा को बचाने के लिए शीरो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब स्टारफिश याइबा को वोल्केनो के अंदर से मिला हुआ ऑर्ब देता है और याइबा अपनी तलवार को उस ऑर्ब के साथ रीलोड कर लेता है, जिस ऑर्ब के ऊपर फायर लिखा होता है और याइबा के पास फायर की पावर आ जाती है। तब याइबा फायर की मदद से शीरो पर हमला कर देता है और उस ऑर्ब की पावर इतनी ज्यादा होती है कि याइबा उस ऑर्ब को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो शीरो पर निशाना नहीं लगा रहा होता। तब शीरो याइबा के करीब आ जाता है, जिस वजह से याइबा को उस पर निशाना लगाने का मौका मिल जाता है और वो अपने एक ही हमले से शीरो को जला देता है, जिससे कि याइबा बहुत खुश हो जाता है। तब साइका सबको आवाज देकर बुलाने लगती है क्योंकि स्टारफिश की हालत बहुत खराब होती है। मेरी बॉडी हार मान रही है, तो इसलिए मैं नहीं बच पाऊंगा। प्लीज मेरी बीवी को बताना कि मैंने अपना फर्ज आखिर तक निभाया। और वो मर जाता है। पर तभी याइबा वाटर ऑर्ब की मदद से स्टारफिश के ऊपर पानी फेंक देता है, जिससे कि स्टारफिश बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। तभी यहाँ याइबा को फायर ऑर्ब के अंदर से फिर से एक दृश्य दिखाई देने लगता है, पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ याइबा और उसके साथी स्टारफिश और उसकी फैमिली को बाय कर देते हैं, पर उनके हाथ अभी भी ड्रैगन गॉड का ऑर्ब नहीं लगा होता, जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग बाकी बचे 4 ऑर्ब्स को भी ढूंढ कर रहेंगे और 7 ऑर्ब्स की मदद से ताकेशी को हरा देंगे। तब यहाँ याइबा और उसके साथी नारा पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ताकेशी ने अपना बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा लिया होता है और यामाटो बाकी ऑर्ब्स की लोकेशन को ढूंढने गई होती है। तब साइका को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, पर उनके पास पैसे कम होते हैं। तभी वहाँ पर इशिदा नाम का एक बंदा आ जाता है। आप पक्का याइबा और उसके साथी होंगे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो प्लीज आप मुझे अपनी टीम को ज्वाइन करने का मौका दीजिए। वैसे तो मैं हाँ कहना चाहता हूँ, पर हमारे पास इस टाइम पैसों की थोड़ी कमी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। तब ये देखकर मियामोटो खुश हो जाता है और वो लोग इशिदा के साथ खाना खाने चले जाते हैं। तब साइका को यामाटो का मैसेज आता है, जिसने नारा में ऑर्ब की लोकेशन भेजी होती है। तब मियामोटो उसे कुछ भी बताने से मना करता है और उन्हें अगले दिन उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहता है, जिसके लिए साइका मान जाती है। तब इशिदा एक कप को नीचे गिरा देता है और जैसे ही साइका उस कप को उठाती है, वैसे ही उसका फोन गायब हो चुका होता है, जो कि इशिदा के पास होता है और वो साइका को उससे वापस दे देता है। तो रात को इशिदा चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा होता है, पर मियामोटो अभी भी जाग रहा होता है, जिस वजह से इशिदा को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। तब वो लोग एक टेम्पल पे चले जाते हैं, जहाँ पर क्योजीरो ऑर्ब की लोकेशन के बारे में जानने के लिए इधर उधर पूछने चला जाता है। ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है, पर आखिरकार ये लोग कौन है? ये लोग कैंपस के गार्डियन है। जिसका मुंह खुला है उसका नाम आगियो है और जिसका मुंह बंद है उसका नाम ओंग्यो है। ये दोनों ही क्रिएशन की बिगिनिंग और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मियामोटो, क्या आपने इनके बारे में पढ़ा है?
नहीं, बहुत साल पहले मैं यहाँ पर ड्यूल किया करता था, जिस वजह से मुझे यहाँ के बारे में पता है। तब वो लोग ऑफ को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो जगह बहुत बड़ी होती है, जिस वजह से उनके लिए उस ऑफ को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो याइबा कुछ डियर्स के साथ टकरा जाता है, जो कि उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी उस टेम्पल का पुजारी उन्हें भगा देता है। तो याइबा उनसे लेजेंडरी ऑफ के बारे में पूछने लगता है। आखिरकार तुमने ये किससे सुन लिया? तो क्या इसका मतलब तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऑफ के बारे में किसने बताया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। प्लीज मुझे ऑफ के बारे में बता दो ना। अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तो इशिदा और मियामोटो भी वहाँ पर आ जाते हैं। गोगो, तुम तो बस बातें कर रहे हो, देखो ऑफ तो मेरे हाथ में है। जिस वजह से गोगो चिंता में आ जाता है और इशिदा की बातों में फंसकर बुद्धा के माथे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो ऑब होता है। तब इशिदा उस ऑब को हासिल करने के लिए बुद्धा के ऊपर कूद जाता है और हमें पता चलता है कि इशिदा असल में ताकेशी का साथी होता है, जो कि एक थीफ होता है और उसका नाम गियोमोन होता है। तो याइबा गियोमोन को रोकने के लिए उससे लड़ने चला जाता है, पर गियोमोन याइबा के हर हमले को रोक लेता है और उसके ऊपर गर्म कोयला फेंक कर उसे वापस नीचे फेंक देता है। तो याइबा साइका को फायर ऑफ देने के लिए कहता है और गियोमोन उस पर हमला कर देता है, पर गियोमोन के याइबा तक पहुंचने से पहले याइबा के हाथ फायर ऑफ लग जाता है, जिस वजह से वो गियोमोन पर हमला कर देता है। तब गियोमोन उसके हमले से बच जाता है और याइबा के हमले की वजह से टेम्पल की छत उड़ जाती है। तब गियोमोन को समझ में आ जाता है कि वो याइबा से सामने से नहीं लड़ सकता, जिस वजह से वो साइका को किडनैप कर लेता है और उन्हें साइका को बचाने के लिए और याइबा की तलवार के साथ ओसाका कैसल में आने के लिए कहता है। तब याइबा बुद्धा के स्टैचू में से ऑफ को निकालना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से गोगो के पास कोई चारा नहीं बचता और वो अपनी ब्रश और इंक को लेकर बुद्धा के ऊपर बहुत सारे मंत्र लिख देता है और अपने मंत्रों की पावर से बुद्धा के माथे पर लगी हुई ऑफ की पावर को जगा देता है, जिससे कि बुद्धा की मूर्ति हिलना स्टार्ट हो जाती है और बुद्धा अपने टेम्पल को तोड़कर बाहर आ जाता है। तब याइबा बुद्धा को ओसाका के कैसल जाने के लिए कहता है और यहाँ गियोमोन पहले से ही याइबा का इंतजार कर रहा होता है। तब याइबा बुद्धा को लेकर ओसाका में एंटर कर जाता है, जिस वजह से सभी जगह पर सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। लगता है लोग यहाँ से पहले से निकल चुके हैं। पर गोबो, क्या बुद्धा ध्यान से नहीं चल सकते? मुझे नहीं पता, ये पहली बार है जब मैंने इन्हें जिंदा किया है। तब याइबा बुद्धा की मदद से गियोमोन को उड़ाने के लिए तैयार होता है, पर गियोमोन वहाँ पर साइका को ले आता है, जिसने उसे बांध रखा होता है और वो याइबा को उस पर हमला करने से मना कर रहा होता है, पर बुद्धा किसी की बात नहीं सुनते और गियोमोन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी वो कैसल बुद्धा का हमला रोक देता है और स्पाइडर उस कैसल को एक रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। तो स्पाइडर पंच मारकर बुद्धा को दूर फेंक देता है, पर याइबा उस कैसल के ऊपर कूद चुका होता है। चलो अब जल्दी से उस ऑब और उस तलवार को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वो लड़की मारी जाएगी। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा चोर कह रहे थे, पर तुम तो मेरे साथ सीधे सीधे लड़ भी नहीं सकते। अगर तुम्हें सच में ये तलवार और ऑफ चाहिए तो साइका को छोड़ो और मेरे साथ सीधे सीधे लड़ो। जिसके लिए गियोमोन तैयार हो जाता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो बुद्धा और कैसल भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तब यहाँ पर गियोमोन के स्टील अम्ब्रेला की वजह से याइबा आग से उस पर हमला नहीं कर पा रहा होता, पर वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता। तब कैसल बुद्धा पर गोलियां फायर कर देता है, पर बुद्धा उसकी गोलियों से बचकर उस पर अलग अलग कारों को फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तब याइबा और गियोमोन लड़ते हुए कैसल के अंदर चले जाते हैं और बुद्धा पूरे कैसल को उठाकर नीचे पटक देते हैं। तब बुद्धा उस कैसल को फिर से लड़ने के लिए बुलाने लगते हैं, जिस वजह से स्पाइडर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक ही बारी में बुद्धा को आसमान में फेंक देता है, जिस वजह से बुद्धा के सिर से वो ऑब बाहर आ जाता है और जैसे स्पाइडर उसे हासिल करने वाला होता है, वैसे ही क्योजीरो अपनी तलवार की मदद से उस ऑब को दोबारा से हवा में फेंक देता है, जिस वजह से याइबा उस ऑब को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तब गियोमोन कैसल की मदद से याइबा को घेर लेता है और उसके ऊपर पैर रख देता है, पर उससे पहले ही याइबा अपनी तलवार को उस ऑब से फिर से रिलोड कर लेता है और बेंटन की तरह वे बिग में कन्वर्ट हो जाता है। तो सभी लोग याइबा को बड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं, पर याइबा तो अपना हथियार देखकर ही खुश हो रहा होता है। तो गियोमोन कैसल की मदद से याइबा पर हमला कर देता है और याइबा भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस चक्कर में वो लोग ओसाका को तबाह करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो याइबा जैसे ही कैसल पर हमला करने लगता है, वैसे ही गियोमोन फिर से सियाका को सामने ले आता है और एक ट्रेन की मदद से नन चाकू बना लेता है और उस ट्रेन की मदद से याइबा को मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि याइबा बहुत जख्मी हो जाता है। तब गियोमोन याइबा के ऊपर एक टावर से हमला कर देता है, जिससे कि याइबा जमीन में धंस जाता है, पर तभी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस कैसल के टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम अपने प्यार को ऐसे ही मरने दोगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं उससे प्यार नहीं करता,
तुम्हें लगता है कि उसकी शक्ल प्यार करने वाली है? तो ये सुनकर साइका को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपने आप कियोमोन की कैद से आजाद होकर याइबा के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से याइबा साइका को बचा लेता है और उसे अपने सिर पर रखकर लाइटनिंग स्लैश से उस कैसल को काट देता है। पर कियोमोन स्पाइडर इस बार बच जाते हैं और गोल्ड और वाटर ऑर्ब को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तब यहाँ याइबा के ओमनीट्रिक्स का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसका ऑर्ब डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से साइका को उसकी चिंता हो रही होती है। चिंता मत करो, इसने बड़े होकर अपनी काफी एनर्जी यूज कर ली है, तो इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई और वो ऑर्ब भी टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगा। तो याइबा को फिर से उस ऑर्ब के अंदर किसी की यादें दिखाई देने लगती हैं, जिसके बारे में वो साइका को बताता है। लगता है वो उस ऑर्ब के अंदर की मेमोरीज हैं। ऑर्ब की पावर एक मिस्ट्री है और शायद तुम उसकी यादों को देख रहे हो जिसने पहले उस ऑर्ब को पकड़ा था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।